Now, students, good morning to all of you. Good. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स. ठीक है, टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स. ओके, गुड. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में. एक्चुअली हम किसका अध्ययन कर रहे हैं. क्लियर, गुड. We all are know that all living organism reproduce sexually. No doubt, mostly. ठीक है, clear. And finally, formation of same kind of offspring. clear. कहने का मतलब ये है कि सभी जीवित जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ज़्यादातर. ठीक है, और अंत में अपने ही समान संतति उत्पन्न कर रहे हैं. गुड, बहुत बढ़िया. यहाँ तक बात क्लियर है. गुड. क्या संतति, क्या ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है? बिल्कुल, टोटली नहीं. कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, इन डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. ठीक है, आपको वेरिएशन समझ में आ रहा है कि वेरिएशन कैसे क्रिएट हो रहे हैं? मतलब ऑफ स्प्रिंग टोटल ही सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखती है. ठीक है, कैरेक्टर्स के अंदर. कैरेक्टर्स किसको बोल के जा रहे हैं अपन? से फॉर एग्जाम्पल ईयर लूब. ठीक है, नोज शेप, हेयर, आई कलर. ठीक है, टीथ पैटर्न, दीज आर कैरेक्टर्स. ठीक है, क्या ये सभी कैरेक्टर पेरेंट्स के समान होते हैं? क्या नहीं होते. कुछ कैरेक्टर्स डिफर होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इन डिफरेंस को ही मैं बोल के जा रहा हूं, दैट इज वेरिएशन. क्लियर, गुड. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग जनरेशन के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं. कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं. गुड. ठीक है, और इस कैरेक्टर ट्रांसफर होने की मैकेनिज्म को मैं बोल के जा रहा हूं, दैट इज हेरिडिटी. दैट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या चीज है भाई? हेरिडिटी इज ए मैकेनिज्म. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी. क्लियर. अगर इस हेरिडिटी को अपन एक साइंटिफिक तरीके से अगर स्टडी कर रहे हैं, उसी चीज को अपन बोल देंगे जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज जेनेटिक्स. क्लियर है? जेनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया आपको? गुड. अब इसको थोड़ा अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं. ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स it is a scientific study of heredity. ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हेरिडिटी एक मैकेनिज्म है. इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स
वन जनरेशन या फिर पेरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। नेक्स्ट जो जनरेशन होगी ऑफ स्प्रिंग की होगी जनरेशन is known as heredity। हेरिडिटी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं विविधता। इन पॉपुलेशन offspring is not totally same to parents। ठीक है, it means some character differ या फिर may be differ। These different character term as these different character given a term as variation। आपको वेरिएशन समझ में आ गया। अब इन्हीं डिफरेंट कैरेक्टर को अपन एक टर्म दे देते हैं, दैट इज वेरिएशन। आपको वेरिएशन क्लियर, हेरिडिटी क्लियर। हेरिडिटी की साइंटिफिक स्टडी को अपन जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, दैट इज आनुवांशिकी। ठीक है, गुड। आपको क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें, गुड। कॉपी करो इसको, गुड। चलिए अब बात करेंगे अपन कि सर आपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन सर आप इसकी स्टडी जो कर रहे हो, इसकी स्टडी की कुछ एरिया भी होंगे कि आप किस किस एरिया में किस किस की स्टडी कर रहे हो जेनेटिक्स के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी एरिया, स्टडी एरिया, genetics divide in 3 areas। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स, इसके अंदर अपन क्या बात करेंगे? इसके अंदर बात करेंगे अपन नंबर फर्स्ट मेंडल्स लॉ, मीनिंग मेंडल्स प्रिंसिपल।
मेंडल्स प्रिंसिपल या फिर मेंडल्स लॉ बोल देंगे। मेंडल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे लिंकेज की, ठीक है। थर्ड अपन बात कर लेंगे दैट इज साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स। फोर्थ अपन बात करेंगे, ठीक है, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेकेंड एरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अपन बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या आप बात करेंगे इसके बारे में, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। क्लियर, गुड। थर्ड एरिया की अपन बात करने जा रहे हैं दैट इज एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, इसमें बात करेंगे अपन एवोल्यूशनरी चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। एवोल्यूशनरी changes in gene frequencies, ठीक है। इट मीन्स इसी को अपन बोल के जा रहे हैं दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है। कौन सा लॉ होगा, जैसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, इसमें ये आती है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। क्लियर है, स्टडी एरिया क्लियर है आपको, ठीक है। अपन यहाँ बात करेंगे किसकी, ये तो अपन बात कर चुके हैं, किसमें बात करेंगे इसकी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायो के अंदर, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन अपन बात कर दी, अपन इसकी बात करेंगे जेनेटिक्स के अंदर, क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर अभी, ठीक है। अपने जो ये अपन जो बात करेंगे ये मोल बायोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे ओनली ओवरव्यू के तौर पर हार्डी वीनबर्ग लॉ को, ठीक है। बाकी हम डिटेल इस डिस्क्रिप्शन किस में पढ़ेंगे अपन, एवोल्यूशन के अंदर। क्लियर, तो आप कॉपी कीजिए इसको, दैट इज ओवरव्यू, ठीक है, दैट इज आउटलाइंस ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर, गुड। जेनेटिक्स की स्टडी करने से पहले क्लासिकल जेनेटिक्स की अपन स्टडी कर रहे हैं,
तो क्लासिकल जेनेटिक्स आप स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको अपन समझ लेते हैं। जेनेटिक्स को अपन समझने से पहले अपन ये बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है। भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऐसा क्या है जो कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है। किसी ने कहा सर ये कैरेक्टर्स को जो लेके जाता है क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं। क्या कहा किसी ने? कोई मुझे बोल के जा रहा है कि सर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके पीछे रीज़न है कि क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे हैं सर, और क्रोमोसोम के पास ही कैरेक्टर हैं। ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट of heredity is chromosome। बोल सकते हैं ना? यस, दैट इज क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुड। क्रोमोसोम्स के ऊपर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। जिस टाइम मेंडल्स वर्क कर रहे थे तो उन्होंने जाना कि यार जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो फैक्टर मौजूद ज़रूर है, कोई ना कोई फैक्टर तो रेस्पॉन्सिबल है जो ये करके जा रहा है, ठीक है। बाद में 19वीं सेंचुरी 3 साइंटिस्ट, ठीक है, जो भी अलग अलग देश के थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको रीडिस्कवर किया, इस हाइपोथेसिस को जो मेंडल्स लॉ जिसे हम आज बोल के जा रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी, ठीक है। इनको पहले प्रिंसिपल नहीं बोला जाता था, आफ्टर रीडिस्कवरी इन 19वीं सेंचुरी इनको एक सिद्धांत के रूप में मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है, कि ये जेनेटिक्स के क्या हैं मेन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो बात प्रूव हो चुकी थी। जो कोई पहले पेपर पब्लिश करता है तो एक हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, फिर उसको बाद में रीडिस्कवर किया जाता है और वो प्रूव हो जाती है तो उनको हम प्रिंसिपल्स के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। एक जिसे बोलते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिसर्च के अंदर, ठीक है। ओके, 19वीं सेंचुरी में ही इन्हीं फैक्टर्स को एक टर्म दिया गया दैट इज जीन्स, ठीक है। पहले जीन्स को कोई नहीं जानता था, 19वीं सेंचुरी के अंदर ये आया था कि सर ये जो आप फैक्टर्स बोल के जा रहे हो कि कैरेक्टर के पीछे एक फैक्टर्स होता है जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को अपन 19वीं सेंचुरी में बोल के जा रहे हैं दैट इज जीन्स। वो जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। लेकिन जब मैंने बात की थी कि व्हाट इज जीन्स, सर जीन्स इज ए फ्रैगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन। मैंने यही तो बोला था, मैंने जीन कंसेप्ट पढ़ाया था, जीन कंसेप्ट के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि व्हाट इज जीन्स, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है ना? गुड, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अपन को क्रोमोसोम्स को पढ़ना है ना। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। अपन अब समझते हैं जीन्स क्या है 19वीं सेंचुरी के बाद, ठीक है। पहले क्या बोलते थे इनको? फैक्टर्स। क्रोमोसोम्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोसोम क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है।
सर ऑटोसोम क्रोमोजोम्स का क्या काम है? ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन करके जा रहे हैं, ठीक है। जबकि सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। गुड, क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता चल गया। गुड, अब अपन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो डिटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन को जीन्स को पढ़ना है। एलील्स अपने काम आएंगे कि एलील्स क्या होते हैं, हालांकि मैं एलील्स कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। अपने सेल्स के अंदर, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दैट इज सेल के अंदर 2n बराबर कितना होता है? मतलब एक डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? मतलब दैट इज 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर है? इट मीन्स दैट इज हैप्लॉइड में n बराबर क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर है? गुड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक जीन्स की 2 कॉपी होती हैं। क्या बोला है ना? मतलब एक क्रोमोसोम, मतलब सभी क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। बोला है ना? गुड। जिसमें से 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्लियर है? गुड। से फॉर एग्जांपल दैट इज फादर, ठीक है, दैट इज मदर, ठीक है। ये भी 2n थे और ये भी 2n थे। इन्होंने बाय द प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या बनाए? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इन्हें गैमेट्स बनाए। फादर ने बनाए थे स्पर्म एंड मदर ने बनाया दैट इज स्पर्म। क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक 2n सेल बन जाती है। इट मीन्स दैट इज जायगोट, इट मीन्स 23 सेट तो यहां से आए, 23 क्रोमोसोम्स का सेट मदर ने दिया, ये n है, ठीक है, हैप्लॉइड है, 23 है इसके पास, n बराबर 23। तो इसके पास कितने आ गए? 2n बराबर 46 क्रोमोसोम। क्लियर? कहने का मतलब 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास भी 23, इससे भी 23, दोनों को मिलाकर 46। मतलब एक जीन्स की कॉपी 2 हैं, मतलब एक क्रोमोसोम डबल है। क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी का, क्रोमोसोम नंबर 1 पापा का। बोथ क्रोमोसोम्स, ठीक है, बोथ क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस। क्लियर है? क्यों मैंने बोला होमोलॉगस है? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 1 जो पापा से आया है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर से आया है, उस पर जो जीन्स की जो लोकेशन है वो सेम है। से फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर ये 1 है जो पापा से आया है, यानी फादर वाला है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर से आया है, दैट इज जीन लोकेशन है। हो सकता है ये
हाइट को डिटरमाइन करने वाला जीन है, दैट इज कैपिटल टी। अगर डोमिनेंट है दैट इज आल्सो कैपिटल टी। ये कोई दूसरा जीन है, ठीक है, दैट इज स्मॉल कैपिटल डी, दैट इज स्मॉल डी। कोई भी किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला जीन, से फॉर एग्जाम्पल दैट इज ई, दैट इज आल्सो स्मॉल ई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जीन हाइट को डिटरमाइन करके जा रहा है? हाँ सर, हाइट का, ये भी हाइट का है, मतलब सेम लोकेशन पर उपस्थित है। हाँ सर, इसलिए मैं इस सेट को यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 समझ रहे हो, यहाँ तक 23 क्रोमोसोम, लेकिन डिफरेंस होता है सिर्फ एक्स एंड वाई के अंदर, जो कि क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, होमोलॉगस, ठीक है। इन्हीं क्रोमोसोम्स को मैं बोल के जा रहा हूं, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया, ठीक है, गुड। जो कि कैसे हैं, आइडेंटिकल है। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, आपको अगर समझ में आ ही गया है, जिसमें कंसेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, गुड। आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 and 1, दैट इज हाइट को डिटरमाइन करने वाला जीन, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, जीन्स को अपने किस फॉर्म में दर्शाया है, एलील के फॉर्म में। एलील कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं और आप डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। दैट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, दैट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड एज एलील्स। से फॉर एग्जाम्पल ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, मैंने इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स बोथ एलील्स आर सेम, इट मीन्स बोथ एलील्स आर सेम, ओके, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, होमोजाइगस। क्या बोथ एलील्स सेम है? हाँ सर, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, नो प्रॉब्लम ना, दैट इज होमोजाइगस। सेकंड, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, क्या बोथ एलील्स क्या सेम है? नहीं। इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट दैट इज कॉल्ड इज हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगस, ठीक है। हिंदी में समयुग्म जी, विषम युग्म जी बोलते हैं ना, वही। इफ डिफरेंट, इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट, ठीक है, दैट इज हेटेरोजाइगस। क्लियर है? गुड। कैपिटल डी, कैपिटल ए, सॉरी, कैपिटल टी एंड कैपिटल डी, क्या ये जीन्स हैं? हाँ, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाले। अरे बोले हैं, अरे ये हाइट को करने वाला है तो ये किसी और कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला जीन है, ठीक है। इट मीन्स दैट इज डिफरेंट जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। इसको मैं क्या बोल के जा रहा हूं, डिफरेंट जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, डिफरेंट जीन ऑन सेम क्रोमोसोम,
ठीक है, ये अलग अलग जीन्स है, अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला है, ये अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला है। क्या ये एक ही जीन्स पर उपस्थित है? गुड, इट मीन्स ये क्या लिंकेज है? मैं एक कैरेक्टर पढ़ाऊंगा लिंकेज, टॉपिक अलग से, कि लिंकेज व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम, व्हेन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। भाई क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही 2 जीन्स प्रेजेंट है भाई। अगर मैं इन दोनों की स्टडी कर रहा हूं तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाद की बात है, पहले आप इन चीज़ों को समझ लो, ठीक है? जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा पहले आप इनको समझ लो कि जब दो डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स हैं प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड इज लिंकेज। इट मीन्स डिफरेंट जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है? होमोजाइगस क्लियर हो गया, हेटेरोजाइगस क्लियर हो गया। ठीक है, ये टर्म है, अपन को काम आएंगे। गुड, तो अपन रफ कर दें। गुड, और कौन सी टर्म है? जीन और एलील में पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्लियर हो गया। अच्छा, नॉन होमोलोगस और बता देते हैं अपन को, है ना? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। अब क्रोमोसोम नंबर से फॉर एग्जांपल दैट इज क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, ये भी तो होमोलोगस है ना, ये होमोलोगस है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, दैट इज नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस समझ में आ गया आपको? क्यों बोला कि यार इसकी जिस पोजीशन पर जो जीन है हो सकता है किसी दूसरे कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला होगा। इट मीन्स अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जीन्स हैं। अरे बोला है ना, इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम उनको बोल के जा रहे हैं जहां सेम लोकेशन पर समान जीन उपस्थित हो। सेम लोकेशन पर समान जीन उपस्थित हो। समझ रहे हो? अरे बोला है ना, दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? गुड, तो मैं रफ करने जा रहा हूं। अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में अगर इसको लिखाना चाहूं तो आप लिख लीजिए। किनको? टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम आएंगे। नाउ मैंने पढ़ा था होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम किनको बोलते हैं भाई? होमोलोगस क्रोमोसोम। विच क्रोमोसोम so have same gene on same location, ठीक है, सेम लोकेशन। ठीक है, कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? नॉन होमोलोगस में इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गुड।
नॉन होमोलॉगस। नॉन होमोलॉगस when chromosomes have different genes on different locations. When chromosome have different genes on different लोकेशन। ठीक है, क्लियर है। होमोजाइगस देखो, होमोजाइगस, ठीक है, when two alleles are same, think that is homozygous. Example, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल d, ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस देखो, हेटेरोजाइगस when two alleles are different, two alleles are different, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल D स्मॉल d, स्मॉल d, ये क्या है, हेटेरोजाइगस। एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसमें दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव या फिर रिसेसिव, ठीक है, सेम है। इट मीन्स बोथ एलील्स आर सेम, दैट इज इस टू की जगह अपन बोथ लगा लो, क्योंकि लैंग्वेज बोलने में अच्छी रहती है। ठीक है, ठीक है, गुड, क्योंकि अपन क्या है, डिप्लॉयड है, तो दो कॉपीज होंगी, दैट इज बोथ। ठीक है, व्हेन बोथ एलील्स आर सेम, दैट इज होमोजाइगस, बोथ एलील्स आर डिफरेंट, दैट इज हेटेरोजाइगस। क्लियर, नॉन होमोलॉगस, होमोलॉगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, क्लियर, कॉपी कीजिए, गुड। जीन्स एंड एलील में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको उनको भी पढ़ना है, मतलब उसका नॉलेज होना चाहिए आपको कि जीन किसको बोल के जा रहे हैं, एलील्स किसको बोल के जा रहे हैं, फिर भी ठीक है, फिर भी अपन थोड़ा सा बताने जा रहे हैं जीन्स क्या है। जीन्स क्या है, फ्रैगमेंट या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए which show ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है तो उसके पास ये यूनिट जरूरी चाहिए। कौन कौन सी, नंबर 1 प्रोमोटर, नंबर 2 कोडिंग सीक्वेंस, और तीसरा दैट इज टर्मिनेटर। यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच शो ट्रांसक्रिप्शन वी मस्ट रिक्वायर्ड प्रोमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर के ऊपर क्या बाइंड करता है बताइए, दैट इज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर फैसिलिटेट टू बाइंडिंग फॉर
कोर एंजाइम, ठीक है, दैट इज कोर एंजाइम बोले तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एंड ट्रांसक्राइब द कोडिंग एंड टर्मिनेटेड सीक्वेंस, अरे बोला है ना, दैट इज एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन, और ये क्या बन जाएगी, फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। अगर वो एमआरएनए होगा तो प्रोटीन बना लेगा, अगर नहीं होगा दूसरा आरएनए होंगे, टीआरएनए, आरआरएनए, कजल आरएनए, पीवीआरएनए, ठीक है, एसएनआरएनए, तो ये सब क्या है, नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, गुड। तो आपको ये बात समझ में आ गई, दैट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसका होता है, एमआरएनए का, बिकॉज ऑफ एमआरएनए हैव आरबीएस साइट, आरबीएस साइट, आरबीएस साइट बोले तो राइबोसोम, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसी को मैं बोल के जा रहा हूं साइन एंड डलगर्नो सीक्वेंस, SEQUENCE, ठीक है, दैट इज साइन एंड डलगर्नो सीक्वेंस, आरबीएस साइट फिक्स होती है। सीक्वेंस कौन सी है, AGG, ठीक है, ये सीक्वेंस है। आपको जीन समझ में आ गया, गुड। अब बात कर रहे हैं एलील्स की, आप कॉपी करो इसको, गुड। एलील्स, एलील्स क्या होते हैं, different sequence of genes, different sequence of genes, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ different sequence of particular gene, different sequence of particular genes. It means different form of genes, ठीक है, is known as alleles, ठीक है। मैंने डिटेल से समझाया है एलील कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। एलील कंसेप्ट समझ में आ गया, गुड। और क्या बोल सकते हैं अपन इसको, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल दैट इज क्रोमोजोम्स, और ये क्रोमोजोम्स के ऊपर ये कोई जीन्स हैं, हो सकता है ये कैपिटल टी हो, ये कैपिटल स्मॉल टी हो, इट मीन्स ये क्या है, डोमिनेंट, और ये क्या है, रिसेसिव, ठीक है। मतलब ये अलग अलग फॉर्म हो गई, हाँ, ये अलग अलग फॉर्म है सेम जीन की, इट मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, इट मीन्स डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन। पर्टिकुलर जीन कौन सा है, ओनली हाइट को डिटरमाइन करने वाला है, दैट इज मैं ये बोल सकता हूं दैट इज डिफरेंट या फिर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। सेम जीन है क्योंकि ये हाइट को ही डिटरमाइन करके जा रहा है।
आपको एलियन समझ में आ गया? गुड, चलिए कॉपी कीजिए इसको। गुड, और बात कर लेते हैं। आपने वर्ड सुने होंगे पॉलीमॉर्फिक, वाइल्ड टाइप एंड रिसेसिव, म्यूटेंट। ये इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है सर? कि आप वाइल्ड टाइप बोल के जा रहे हो, किसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप? ठीक है, किसको बोलेंगे म्यूटेंट, किसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक? ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस आप उनको समझ में आना चाहिए। अपन बोलेंगे कि ये वाइल्ड टाइप है, ये म्यूटेंट है, ठीक है, म्यूटेड कैरेक्टर है। ठीक है, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप एक्चुअली वाइल्ड टाइप उसको बोलते हैं जो पॉपुलेशन में सबसे अधिक कैरेक्टर हो। ठीक है, तो अपन वाइल्ड टाइप पर थे। वाइल्ड टाइप, अच्छा वाइल्ड टाइप किसको बोलेंगे? जो कैरेक्टर पॉपुलेशन के अंदर सबसे अधिक हो। इट मीन्स विच कैरेक्टर्स विच कैरेक्टर प्रेजेंट इन लार्ज, ठीक है, विच ट्रेट विच आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, इन ज़्यादातर लोगों के पास वो कैरेक्टर हो, ऐसे कैरेक्टर को या ऐसे ट्रेट को अपन बोलते हैं वाइल्ड टाइप। ठीक है, जो सबसे अधिक मिलता है। से फॉर एग्जांपल अगर अपन इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अपन आइज कलर कैसा दिखने को मिलता है? ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, हेयर कलर की बात करता हूँ यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर, तो सबसे अधिक कौन सा हेयर कलर है? ब्लैक। तो ब्लैक कलर इज ए वाइल्ड टाइप। ठीक है, और अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर हेयर कलर कैसा है? गोल्डन। ठीक है, बोला है ना? गुड, तो ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं वाइल्ड टाइप, यानी कि विच ट्रेट लार्जली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, विच trait is largely present in population, which trait is largely present in population। say for example, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन की बात करता हूं मैं। इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अपन हेयर कलर की बात करते हैं। हेयर कलर, तो हेयर कलर अपना कैसा है? ब्लैक। ऐसा देखा है किसी ने गोल्डन कलर, जिसके हेयर कलर गोल्डन हो अपने इंडिया के अंदर? ऐसा देखा है? बहुत कम देखा होगा। ठीक है, 1% से भी कम देखा होगा आपने। दैट इज हेयर कलर। आई कलर कौन सा होता है? ब्लैक। किसी ने देखा है ब्लू कलर? व्हाइट कलर देखा किसी ने? नहीं देखा ना? दैट इज आई कलर इज ब्लैक। अपना एग्जाम्पल हो गए इंडियन पॉपुलेशन। ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर कौन सा ट्रेट है विच लार्जली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन? दैट इज वाइल्ड टाइप। म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेंट। ठीक है, वाइल्ड कैरेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से। रिप्रेजेंटेशन करते हैं पॉजिटिव से, यानी कि पॉजिटिव लगा देते हैं या फिर कैपिटल लिख देते हैं। मेनली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया?
गुड, म्यूटेंट की बात करते हैं। which trait present in less than 1%? which trait present in less than 1%? 1%, ठीक है, इट मीन्स 1% से भी कम। जब हम पॉपुलेशन की जब हम काउंटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं पॉपुलेशन को लेकर तो 1000 पर करते हैं, ठीक है। इट मीन्स 1% का मतलब ये हो गया, सो 1% का मतलब ये हो गया 1/100 इंटू 1000। कैलकुलेशन करने पर 10 आता है। अगर 10 से यानी कि 1000 इंडिविजुअल के अंदर अगर 10 से भी कम कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास क्या है, गोल्डन हेयर है, जिनके पास क्या गोल्डन हेयर है, तो ऐसे कैरेक्टर को अपन बोलते हैं म्यूटेंट कैरेक्टर। समझ में आ गया आपको? म्यूटेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट नेगेटिव से, ठीक है। ये कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव। ये रिसेसिव होते हैं। और ये कैसे होते हैं? डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है। वाइल्ड टाइप कैसे होते हैं? डोमिनेंट। म्यूटेंट कैसा होता है? रिसेसिव। इट मीन्स रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको? कॉपी कीजिए। गुड। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक किससे कहेंगे? अरे भाई, जब हमने 1% से कम की बात करी है कि सर 1% से अगर कोई कैरेक्टर 1% से कम प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर तो हमको क्या बोलेंगे? सर म्यूटेंट। और 1% से अधिक हो मतलब ये है कि 1000 इंडिविजुअल यानी 1000 इंडिविजुअल पर अगर 10 से अधिक लोगों के पास अगर वो कैरेक्टर है, हो सकता है 10 के पास हो सकता है 20 इंडिविजुअल्स के पास वो कैरेक्टर हो, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक किसको बोल देंगे? विच ट्रेट present less than more than 1%, more than 1%, more than 1%, ठीक है। क्लियर? सो 1/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10। मतलब ऐसा होना चाहिए जो 10 से कैसे हो? अधिक हो। 10 से कैसे हो? अधिक हो, ठीक है। 12 है, 10 है, या फिर 30 है, 20 है, 1000 इंडिविजुअल्स के अंदर जो किसी विशेष कैरेक्टर या कैरेक्टर को रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। आपको समझ में आ गया? गुड। अगर मैं आइज के कलर की बात करता हूँ तो मोस्टली कैसा मिलता है? ब्लैक। लेकिन कुछ क्या हम कुछ इंडिविजुअल्स के पास ऐसी भी आइज होती हैं जैसे कि ब्लू आइज, ठीक है। ब्लू आइज दैट इज पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर, ठीक है। किसी की आइज आपने ऐसे देखी है जैसे कि
वाइट आइज नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कैसा कैरेक्टर है, म्यूटेंट कैरेक्टर है, बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, तो फिर मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, गुड। तो ऐसे कैरेक्टर आपको समझ में आ गए, पॉलीमॉर्फिक, म्यूटेंट एंड वाइल्ड टाइप। क्लियर? तो आपकी ये टर्मिनोलॉजी, चलो एक टर्मिनोलॉजी और रहेगी, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे बताइए? F1 जनरेशन का, यानी कि F1 इंडिविजुअल का अगर क्रॉस अपन किससे कराएं, रिसेसिव पेरेंट्स से। आपने यही पढ़ी है, आपने यही डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, अरे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि F1 जब तक मैच्योर होगा तब तक वो पेरेंट जिंदा रहे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि F1 का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अरे बोले है ना, समझ में आ रहा? तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव ठीक है, दैट इज टेस्ट क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव के साथ। क्लियर है? पेरेंट लगाऊं इसमें? पेरेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो बुक्स वालों ने, क्या सभी बुक्स में यही मिलता है? ठीक है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अपने को ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो उनको दिमाग भी यूज करना है। गुड। तो ये टर्मिनोलॉजी हो जाती है ख़त्म। अपन अब बात करने वाले हैं क्लासिकल जेनेटिक्स की। क्लियर? गुड।